दोस्तों जय श्री गणेश। दोस्तों 2 अप्रैल चैत्र पूर्णिमा हनुमान जयंती। इस दिन पूरे 117 सालों के बाद बन रहा है दिव्य दुर्लभ महाशुभ संयोग। इस दिन यदि आप यह एक छोटी सी चीज गाय को खिला देते हैं तो आपके जीवन से समस्त प्रकार के दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाएंगे, अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी, 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी यूं कहें, और आपके जीवन में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। मां अन्नपूर्णा की, मां लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बरसेगी, भगवान बजरंगबली की आपके ऊपर कृपा बरसेगी और 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी। ये समझ लें यदि आप यह एक छोटी सी चीज इस दिन गाय को खिला देते हैं। दोस्तों यह जो चैत्र पूर्णिमा है बड़े ही शुभ संयोग में है और हनुमान जयंती का दुर्लभ योग आपको बड़ा लाभ देगा यदि गाय को आप यह एक चीज खिला देते हैं, गाय से जुड़े इन उपायों को कर लेते हैं तो आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। 24 घंटे में आपको असर देखने को मिल जाएगा। इन उपायों को करने से मात्र 24 घंटे में इसका प्रभाव आपको देखने को मिल जाएगा। और एक उपाय तो हम आपको ऐसा इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे जो आपको 3 दिनों के अंदर धन की प्राप्ति करा देगा। कैसा भी धन, रुका हुआ धन हो, अटका हुआ धन हो, उम्मीद आपने छोड़ दी थी, वह धन भी आपको मिल जाएगा मात्र 3 दिनों के अंदर। ऐसा भी उपाय है इस वीडियो में, तो वीडियो को ध्यान से सुनना, पूरा देखना और इन उपायों से लाभ आप अवश्य प्राप्त करना। आगे शुरू करें वीडियो को। सबसे पहले तो लाइक करना, कमेंट्स बॉक्स में जय गौ माता, जय बजरंगबली, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखना। दोस्तों जैसे कि आप जानते हो चैत्र मास में आने वाली पूर्णिमा को हम चैत्र पूर्णिमा कहते हैं। चैत्र पूर्णिमा को चैती पूनम के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि चैत्र मास हिंदू वर्ष का प्रथम मास होता है, इसलिए इस चैत्र पूर्णिमा का विशेष महत्व भी होता है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा कर उनकी कृपा पाने के लिए भी पूर्णिमा का उपवास रखते हैं। और इस दिन हनुमान जयंती भी है। हनुमान जयंती भी चैत्र पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, तो इससे इस पूर्णिमा का और अधिक महत्व बढ़ जाता है। इस दिन आपको पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। यदि पवित्र नदी में स्नान करने संभव ना हो तो घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदे डालें और स्नान करें, और स्नान के बाद आप भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन करें। साथ ही साथ भगवान बजरंगबली का भी आपको इस दिन विधि विधान से पूजन करना चाहिए। आप इस दिन आसपास जो भी हनुमान मंदिर हो वहां जाएं, भगवान बजरंगबली को चोला अर्पित करें, सिंदूर अर्पित करें और चमेली के तेल का दीपक जलाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें। भगवान बजरंगबली की कृपा आपको प्राप्त होगी। और बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए नाना प्रकार के उपाय किए जाते हैं, आप उपायों को करें। बंदरों को मीठी पूड़ियां खिला सकते हैं आप, इससे लाभ मिलेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, आपके ऊपर भगवान बजरंगबली की कृपा बरसेगी। और साथ ही साथ इस दिन भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी का विधि विधान से आपको पूजन अवश्य करना चाहिए क्योंकि माता लक्ष्मी इस दिन बड़ी प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं और आपको इस दिन अपनी यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार अन्न धन वस्त्र का दान करना चाहिए। और इस दिन जो व्रत रहे उन लोगों को कच्चे अन्न से भरा हुआ घड़ा, मतलब कि घड़ा ले लें, माटी का घड़ा, उसमें कुछ भी आप अन्न रखकर, चावल गेहूं जो भी आपसे बने रखकर दान करें गरीब जरूरतमंद को। खासतौर पर जो लोग व्रत रखें और जो व्रत ना भी रख रहे हो वह भी इस उपाय को करें, लाभ मिलेगा, कमी नहीं रहेगी आपके घर में किसी प्रकार की। और दोस्तों इस दिन गुरुवार का दिन है, स्वयं भगवान विष्णु जी का दिन है। माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त करनी है तो तुलसी से जुड़ा उपाय भी जरूर करें आप इस दिन। तुलसी के पौधे के समीप आपको गाय के घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार अन्न धन वस्त्र का दान करना ना भूलें इस दिन।
क्योंकि चैत्र पूर्णिमा बड़े ही दुर्लभ योग में इस दिन। तो दोस्तों, आपको इस दिन भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी का पूजन करना है और भगवान बजरंगबली का विधि विधान से पूजन करना है। आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी आपके नहीं रहने वाली। अब बात करते हैं गाय से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन करने हैं, जिससे आपके जीवन की समस्त परेशानियों का अंत हो जाए और आपके जीवन में आपको अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो। तो दोस्तों, सबसे पहले तो उपाय आपको बताने से पहले आपको बता दें, गौमाता हिंदू धर्म में पूजनीय है। 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौमाता हमारे हिंदू धर्म में बड़ा विशेष महत्व रखती है। गौमाता की सेवा यदि निस्वार्थ भाव से की जाए तो समझ लेना समस्त देवी देवताओं की कृपा आपको प्राप्त होगी। 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौमाता अपने आप में बड़ी पूजनीय है। सबसे पहला भाव गौ सेवा का भाव आपके अंदर होना चाहिए। ये नहीं कि विशेष स्थितियों पर आप गाय का पूजन करें, अन्य सामान्य दिन इन्हें मारें सताएं, नहीं, कोई लाभ नहीं मिलेगा अन्यथा आपको। हमें सामान्य दिनों की भांति विशेष तिथियों पर, अन्य तिथियों पर या सामान्य दिन गौ सेवा का भाव अपने मन में रखना चाहिए। तभी आपको विशेष तिथियों पर किए जाने वाले उपायों से लाभ मिलेगा, अन्यथा कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहला उपाय क्या है? इस दिन गुरुवार का दिन है, पूर्णिमा है और हनुमान जयंती है। स्वयं भगवान विष्णु जी का दिन है। तो आप गाय के लिए जो पहली रोटी बनाएं, उस रोटी पर आपको हल्दी से स्वास्तिक बना लेना है। हल्दी से स्वास्तिक बनाना। उसके ऊपर स्वास्तिक बनाने के बाद तुलसी का एक पत्ता रखें, थोड़ी सी मिश्री रखें, सफेद या फिर काले तिल रखें और इसके बाद इस रोटी को आपको गाय को खिला देनी है। गाय की 7 बार परिक्रमा करें, पीठ पर हाथ फेरते हुए मनोकामना मांग लें। आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी और जीवन से परेशानियां धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएंगी। उपाय कर लेना, लाभ मिल जाएगा। और इस दिन आपको गाय को बूंदी, जो हम गुलदाने मीठे में जो भगवान बजरंगबली को चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं प्रसाद स्वरूप, गाय को जरूर खिलाएं। गाय को खिलाएं। जो आप भगवान बजरंगबली को प्रसाद अर्पित करते हैं, गाय को जरूर खिलाएं। इससे भगवान बजरंगबली प्रसन्न होंगे, मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होंगी। और आपको इस दिन पीला फल लेना है। केले ले लें या आम, जो भी पीले फल आपको लगे वो पीले फल ले लें। मौसमी फल, जिस मौसम के फल हैं पीले, या फिर केले ही ले लें। उन पर आपको हल्दी से स्वास्तिक बनाना है और उन दोनों केलों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए गाय को खिला देना। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, जिस मनोकामना को लेकर आप इस उपाय को करेंगे। जिन लोगों के संतान नहीं है, संतान प्राप्ति का मन में संकल्प लेकर जो इस उपाय को कर लेगा, संतान प्राप्ति के योग उसके जीवन में बन जाएंगे। ऐसा उपाय है, जरूर करना, लाभ मिलेगा अवश्य। और हम आपको जो उपाय बताने वाले हैं, यह उपाय बड़ा ही रामबाण उपाय है। रामबाण क्यों? क्योंकि यह आने वाली 7 पीढ़ियों तक के लिए लाभ देने वाला उपाय है। यदि आप इस उपाय को चैत्र पूर्णिमा, जिसमें कि हनुमान जयंती का संयोग है, इस दिन कर लेते हैं तो आपको भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। साथ ही साथ भगवान बजरंगबली की भी कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। क्या करें दोस्तों? आपको इस दिन थोड़ा आटा ले लें। पात्र में गंगा जल के कुछ बूंदे डालें, थोड़ा जल डालें, मिश्री डालें, उसमें तुलसी का पत्ता डालें उसमें। और ध्यान रखें, जो आप कम से कम उसमें तुलसी के 7 पत्ते अवश्य डालें। 7 पत्ते। अगर पत्ते ना डालें तो पत्तों को आप लोई बनाने के बाद उन प्रत्येक लोई पर चिप रख दे। मतलब कि 7 लोई बनानी है। 7 लोई बनाने के बाद आप सबसे पहले तो प्रत्येक लोई पर हल्दी से टीका करें।
फिर तुलसी का एक एक पत्ता प्रत्येक लोई पर रख दें, या तो उनको मिला लें। ध्यान रखें कि प्रत्येक लोई पर एक पत्ता अवश्य आना चाहिए। लोई बना ली, हल्दी का टीका लगा लिया, तुलसी का पत्ता रख लिया, दो दो लौंग रख दें प्रत्येक लोई पर। कुछ मतलब कि 7 चावल के साबुत दाने भी रख दें आप, चिपका दें लोई पर या तुलसी के ऊपर रख दें। मतलब कि कैसे भी करें, आपको 7 लोई बनानी है। हल्दी का टीका करें सबसे पहले, तुलसी का पत्ता रखें, फिर 2 लौंग और 7 चावल के साबुत दाने प्रत्येक लोई पर रख दें। और इसके बाद इन लोइयों को एक एक कर कर गाय को खिलाते रहें, मनोकामना मांगते रहें। भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी का स्मरण करें, भगवान बजरंगबली के मंत्रों का स्मरण करें। ओम हं हनुमते नमः, श्री रामदूताय नमः मंत्र का स्मरण करें। ओम श्री लक्ष्मी नमः, ओम श्री नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहें। 7 बार गाय की परिक्रमा करें, पीठ पर हाथ फेरते हुए मनोकामना मांग लें। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, परेशानियां जीवन से समाप्त होंगी, और सभी प्रकार के जो दोष आपके जीवन में, पितृ दोष, शनि दोष, ग्रह दोष, वास्तु दोष, समस्त दोष दूर हो जाएंगे, मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो जाएंगी, और आने वाले 7 पीढ़ियों तक के लिए लाभ देगा यह उपाय, इतना प्रभावशाली है। अब दोस्तों, हम आपको वह उपाय बताएंगे जो 3 दिनों के अंदर आपको धन की प्राप्ति अवश्य करा देगा। कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति आपको हो जाएगी, रुका हुआ पैसा मिल जाएगा, अटका हुआ पैसा मिल जाएगा, मतलब कि धन लाभ आपको होगा ही होगा इन 3 दिनों में इस उपाय को करने से। क्या करें, आपको इस दिन गुड़ लेना है। गुड़ को घी में डुबो लें आप, गुड़ पर घी लगा लें और कुछ सफेद तिल इस पे चिपका लें, और इसके बाद अपनी हथेली पर रखकर ओम धनाय नमः, ओम धनाय नमः, ओम धनाय नमः 3 बार मंत्र बोलना है, और गाय को अपनी हथेली पर रखिए, इस गुड़ को खिलाएं। मतलब आपकी हथेली पर से ही गाय इस गुड़ को खाए। जैसे ही गाय इस गुड़ को खाएगी, उसी समय से आपका शुभ समय शुरू हो जाएगा, और ऐसे योग बन जाएंगे 3 दिनों के अंदर आपको धन की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। दोस्तों, इस उपाय को कर लेना, आपको लाभ मिल जाएगा, मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी, आपके जीवन से परेशानियों का अंत हो जाएगा। जरूर करना इस उपाय को, लाभ मिलेगा आपको। तो दोस्तों, अगले इस प्रकार के महत्वपूर्ण उपायों की वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।